वेलकम स्टूडेंट्स। आपने नीट की एग्ज़ाम दे दी, सीईटी की एग्ज़ाम दे दी, अब रिजल्ट आएंगे या फिर आ चुके होंगे। तो कौन कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट है जिसका आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। ऐसे 20 डॉक्यूमेंट्स के बारे में आज के हम इस वीडियो में देखेंगे। मैं हूं इरफान सैयद और आप देख रहे हैं मालूमात सेंटर, जहां पर आपको मिलते हैं बिल्कुल सही और मुकम्मल मालूमात। जैसे ही आपके रिजल्ट आते हैं, बेस्ट ऑफ लक कि आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। लेकिन उसके बाद में जो एडमिशन की प्रोसेस शुरू होती है, नीट काउंसिलिंग हो या सीईटी के कैप राउंड हो, तो उस वक्त आपके पास डॉक्यूमेंट्स, जो एसेंशियल डॉक्यूमेंट्स है, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है, वो कौन कौन से होना चाहिए और कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट है जो आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट दिलाएंगे, या फिर ऐसे डॉक्यूमेंट जो आपके पास होना चाहिए लेकिन नहीं है तो उसके क्या नुकसान होंगे। चलिए हम उसको जानते हैं। सबसे पहले तो इनकम सर्टिफिकेट। इनकम सर्टिफिकेट आप सब लोग बनवाते हैं, लेकिन उस पर ध्यान रखिए कि इनकम सर्टिफिकेट जब भी बनवाएं 3 इयर्स वाला बनवाएं। इसमें एक गलतफहमी सभी लोगों को है कि 3 इयर्स का जब इनकम सर्टिफिकेट बनवाया जाता है तो वो नेक्स्ट 3 इयर्स का होता है। नहीं, लास्ट 2 इयर्स प्लस करंट इयर्स, ऐसा 3 इयर्स का होता है। अब इसके क्या 3 इयर्स के क्या फायदे हैं वो हम देखेंगे। तो फर्स्ट वन हो गया इनकम सर्टिफिकेट। अब सेकंड होता है जो ओपन कैटेगरी, जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं, अगर उनका इनकम 8 लाख से कम है तो ऐसे स्टूडेंट्स ने ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, मतलब इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का सर्टिफिकेट बनवाना जरूरी है। इस सर्टिफिकेट से आपको 10% रिजर्वेशन मिलता है पूरे एडमिशन राउंड में। तो ये ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट के बारे में भी गलतफहमियां फैल रही है कि महाराष्ट्र स्टेट का ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट। देखिए, वो जो कोर्ट में जो मैटर चल रहा है वो मराठा आरक्षण के बारे में चल रहा है, ना कि ईडब्ल्यूएस के लिए। तो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट अभी भी जारी है और ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट अगर आप बनवाते हैं तो आपको 10% रिजर्वेशन मिलता है। ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट क्या है, किस तरह से बनवाना है, इसका मैंने एक अलग से वीडियो आप लिंक में डिस्क्रिप्शन भी दे दूंगा मैं, और मालूमात सेंटर के चैनल पर आप उसको देख सकते हैं। अब थर्ड वन आता है कास्ट सर्टिफिकेट। कास्ट सर्टिफिकेट बहुत ही जरूरी है। अब कास्ट सर्टिफिकेट में होता क्या है कि अलग अलग कास्ट होते हैं, उनको अलग अलग रिजर्वेशन होता है। तो मान लीजिए कि ओबीसी के लिए 1967 के पहले का कोई एक ऐसा प्रूफ चाहिए जिसमें उनकी कास्ट मेंशन हो। उसी तरह एनटी वगैरह के लिए 1967 का होता है और एससी एसटी के लिए 1950 का। तो इसको मानांकन दिन या कुछ कहते हैं। तो ये क्या होता है कि आपकी कास्ट बिलोंग आपके सरनेम से नहीं करती। बहुत से मैटर्स में सरनेम से बिलोंग करती है, लेकिन कुछ मैटर्स में आपके लिए ये प्रूफ देना बहुत जरूरी होता है कि 1967 के पहले आपका ओबीसी जो लिस्ट बनाई गई है उसमें आप ओबीसी के जो पेशे होते हैं उससे बिलोंग करते थे, या वो बिजनेस आपके पूर्वज करते थे। अगर एनटी नॉमिनेटेड ट्राइब्स NT1, NT2, NT3 हो तो 1967 और SC ST हो तो 1950। तो एक कास्ट सर्टिफिकेट आपके लिए जरूरी है। तो मे भी सब लोगों ने बनवाया होगा, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है कास्ट वैलिडिटी। अगर आपको टेक्निकल और मेडिकल के प्रोफेशनल कोर्सेस में, जिसे हम BTech, उसी तरह मेडिकल में MBBS, B फार्मेसी, उसी तरह BHMS, BDS, जिस भी कोर्सेस में आपको एडमिशन लेना है और अगर आपके पास कास्ट वैलिडिटी नहीं है तो गौर से सुनिए, आपको रिजर्वेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। आपको ओपन कैटेगरी में कंसिडर किया जाएगा और ऐसे सूरत में आपके लिए बहुत ही नुकसान वाली चीज हो सकती है। तो इसलिए बेहतर है कि कास्ट वैलिडिटी बनवाएं। अब देखने में आया कि कास्ट वैलिडिटी बनवाते वक्त तो बच्चों को बहुत दिक्कत हो रही है। 1967 के पहले के प्रूफ है या नहीं है, या फिर कुछ केसेस में प्रूफ होने के बावजूद में भी रिजेक्ट हो रहे हैं। तो आपके पास बहुत सारे GR आप रेफर कर सकते हैं कि जिसमें अगर आपके ब्लड रिलेशन में किसी के पास भी किसी भी आपके ब्रदर, सिस्टर या फिर किसी की भी आपके कास्ट ब्लड रिलेशन में अगर किसी ने भी कास्ट वैलिडिटी आपसे पहले बनवाई हो तो आपको ज्यादा डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करने की जरूरत नहीं है। बस आपने आपका रिलेशन उससे किस तरह से है, भाई किस तरह से, बहन किस तरह से, या नेफ्यू किस तरह से, ये जो भी एक हम उसको ट्री कहते हैं, फादर, ग्रैंडफादर, फादर, फिर ब्रदर, फादर के बाद अंकल, ये जो हम ट्री होता है ये आपने बनवाना है, एफिडेविट करना है, एक प्रोसीजर होती है छोटी सी। अगर वो करते हैं तो आपको कास्ट वैलिडिटी मिल जाएगा।
अब एक सर्टिफिकेट होता है नॉन क्रिमिनल। अब देखिए नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट जो है किस किस के लिए नहीं है ये पहले जान ले। जनरल कैटेगरी, उसी के साथ में जनरल ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, एससी और एसटी, ये 4 कैटेगरी के लिए नॉन क्रिमिनल एनसीएल भी कहते हैं उसको, उसकी जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन हाँ, ओबीसी, NT1, NT2, NT3 और एसबीसी, ये इन सब कैटेगरी वालों के लिए नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट का होना जरूरी है। अब नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट होता क्या है कि आपको जो रिजर्वेशन दिया गया है उसी में आपका एक इनकम क्राइटेरिया तय किया गया है जो 8 लाख तक का होता है। मान लीजिए अगर आपका इनकम क्राइटेरिया 8 लाख से ऊपर जाता है तो आप कास्ट होगी, आपकी कास्ट वैलिडिटी होगी, लेकिन नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट आपको नहीं मिल पाएगा। अब बहुत सारे पेरेंट्स मुझे फोन करते हैं कि सर मेरा इस साल का इनकम सर्टिफिकेट 8 लाख से ऊपर चला गया है तो मुझे अब क्या करें। लास्ट ईयर तो मेरा 7 लाख था या उससे पहले 6.5 लाख था। तो देखिए मैंने इससे पहले जब फर्स्ट टाइम आपको कहा कि इनकम सर्टिफिकेट जो बनवाना है ना वो 3 साल का बनवाना है। रीजन क्या, तो उसका बेनिफिट यहां होगा कि नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट जब आप बनवाते हैं तो उसमें एवरेज निकाला जाता है कि आपके 3 साल का इनकम कितना है। तो आपके 3 साल का इनकम अगर पहले 2 साल 8 लाख से कम था और इस साल 8 लाख है तो ऑब्वियसली आपका एवरेज इनकम 8 लाख से कम आएगा। तो इसलिए ये 3 साल का इनकम सर्टिफिकेट बनवाइए। और नो प्रॉब्लम कि अगर आपके लास्ट 2 इयर्स में इनकम कम था और अभी ज्यादा है तो कोई भी दिक्कत नहीं, आपको नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट मिल जाएगा। अब एक डॉक्यूमेंट होता है डोमासाइल, आप सब लोग बनाते हैं, लेकिन उसमें ध्यान में रखिए कि डोमासाइल सर्टिफिकेट जब भी स्टूडेंट बनाए तो रिलेशन में सेल्फ लिखें। कोई फादर के रिलेशन से बनाता है वगैरह तो अभी वो सिस्टम बंद हो चुका है। सेल्फ रिलेशन का डोमासाइल सर्टिफिकेट बनवाइए, उसी को हम एज नेशनलिटी डोमासाइल भी कहते हैं। अब ये डोमासाइल सर्टिफिकेट आपका स्टेट का होता है कि आप किस स्टेट को बिलोंग करते हैं, तो इसी नेशनलिटी सर्टिफिकेट फिर कौन सा आता है, तो यही आता है। लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि नेशनलिटी के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है पासपोर्ट। तो जो स्टूडेंट्स इंडिया में पढ़ाई करना चाहते हैं वो भी बनवा लें, लेकिन अब नया ट्रेंड भी आ चुका है अब्रॉड स्टडी का। पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए तो सभी जा रहे थे, लेकिन अभी अंडर ग्रेजुएशन कोर्सेज के लिए भी जाना हो रहा है। और उसमें इंडिया में मेडिकल MBBS वगैरह इतना महंगा हो चुका है, अगर आप गलती से आपके मार्क्स कम आ जाते हैं, आप रिपीट भी करते हैं, फिर भी आप क्वालिफाई नहीं कर पाते उस मेरिट को, तो आपको 50-60 लाख से मिनिमम 50-60 लाख फंड लगेगा MBBS एडमिशन के लिए। तो जैसे पिछले साल तक सब लोग यूक्रेन जा रहे थे, उसके बाद फिलीपींस जा रहे थे, अब यूक्रेन के प्रॉब्लम हो चुके हैं, लेकिन बांग्लादेश एक नया ऑप्शन आपके सामने खुलकर आ चुका है। बांग्लादेश में जैसे मान लीजिए कि आप यहाँ डीम्ड यूनिवर्सिटी में अगर 50 पर ईयर 25-30 लाख पर ईयर आपको पे करने के बाद में MBBS को एडमिशन मिलता है, तो वहीं बांग्लादेश में पूरे 5 साल का MBBS कोर्स 25 लाख में हो जाता है। तो मैं उसके लिए अलग से वीडियो जरूर बनवाऊंगा। तो यही कहना चाहूंगा कि तो उसके लिए पासपोर्ट अभी से बनवा के रखें, ये आपके बहुत काम आएगा। देखिए मार्कशीट तो आपके सबके पास होती है, 10th की 12th की, उसी के साथ में नीट की मार्कशीट आपके लिए जरूरी है। CET की जो एग्जाम हुई है उसकी मार्कशीट भी आपके लिए जरूरी है। मार्कशीट के साथ में एक डॉक्यूमेंट आता है लिविंग सर्टिफिकेट। तो लिविंग सर्टिफिकेट और TC तो आपको मिलता ही है, लेकिन इसमें ध्यान रखने वाली बात होगी कि आपकी मार्कशीट और लिविंग सर्टिफिकेट का नाम, स्पेलिंग, डेट ऑफ बर्थ, कास्ट, ये ठीक से चेक कर लीजिए। अभी आपको मौका होता है कि आप चेंज करवा सकते हैं। एक बार आपका LC इश्यू हो गया और टाइम निकल गया तो आपने कहीं दूसरी तरफ एडमिशन ले लिया तो आप बाद में उसको एडिट नहीं कर सकते। इसलिए बेहतर है कि LC, लिविंग सर्टिफिकेट, TC और मार्कशीट पे हर चीज को चेक कीजिए। ये तो हो गए कंपलसरी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स। अब ऑप्शनल डॉक्यूमेंट्स, बहुत सारे ऑप्शनल डॉक्यूमेंट्स हैं, उनकी भी चलिए हम लिस्ट देख लेते हैं कि कौन कौन से ऑप्शनल डॉक्यूमेंट है। तो ये सबसे पहले तो गैप सर्टिफिकेट। बहुत से बच्चे रिपीट करते हैं नीट को क्योंकि मेरिट उनको पाना होता है। तो अगर आपने गैप लिया है तो एक 100 रुपीज के स्टैम्प पर स्टूडेंट खुद एफिडेविट करता है कि मैंने 1 साल का गैप लिया है और उस दौरान मैंने कहीं दूसरी तरफ एडमिशन नहीं लिया था। तो ये गैप सर्टिफिकेट का एफिडेविट करना पड़ता है, उसी को गैप सर्टिफिकेट कहते हैं। हिली एरिया मतलब जिसको पहाड़ी पे रहने वाले लोग हैं, मराठी में इसको डोंगराई दाखला भी कहते हैं। हिली एरिया का एक सर्टिफिकेट होता है, वो अगर आप हिली एरिया स्टेशन में रहते हो तो आप जरूर उस सर्टिफिकेट को बनवा लें, अगर क्योंकि उसके लिए भी एक अलग से रिजर्वेशन मिलता है। अगर आपके पेरेंट्स डिफेंस सर्विस में है, मिलिट्री में हो या किसी भी डिफेंस, इंडियन गवर्नमेंट के डिफेंस सर्विस में हो,
तो उसके लिए एक अलग से कोटा होता है, अलग रिजर्वेशन होता है, उसके लिए सीट रिजर्व्स होते हैं। उसकी सर्विसेज का बेनिफिट उसका बेनिफिट उठाने के लिए आपके लिए जरूरी है कि डिफेंस सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, मतलब डिफेंस सर्विस का प्रूफ आपके पास होना चाहिए। सबसे जरूरी फिजिकली हैंडीकैप्ड, फिजिकल वीकर जो डिसेबिलिटी होती है, तो उसमें एक चीज आप ध्यान में रखिए कि फिजिकली वीकर जो है डिसेबिलिटी अगर कोई है तो 40% से ज्यादा का डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, जो आपके नजदीकी मेडिकल सुपरिटेंडेंट या फिर जो भी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है वो आपको देंगे। ये मेडिकल सर्टिफिकेट आपके पास इसलिए होना जरूरी है कि एट द टाइम ऑफ एडमिशन आपको इसी के थ्रू आप एडमिशन करवा सकते हैं। अब देखिए, मैंने कुछ चीजें बताई थी, जैसे मैंने EWS का बताया था, कास्ट वैलिडिटी का बताया था, नॉन क्रिमिनल का बताया था, उसी तरह PWD का भी बताया हूं। तो इन केस आपने अप्लाई किया और जब नीट का काउंसलिंग शुरू होता है या एडमिशन राउंड शुरू होता है उस वक्त आपके पास ये नहीं है, तो जरूरी तो है कि आपके पास होना चाहिए। और अगर नहीं है किसी वजह से, तो आप एक परफॉर्मा होता है, ये देखिए परफॉर्मा आप देख सकते हैं, ये EWS के लिए एक परफॉर्मा होता है, फिर नॉन क्रिमिनल कास्ट वैलिडिटी के लिए एक परफॉर्मा होता है। ये परफॉर्मा इसलिए होता है कि आपने अप्लाई किया है, बस आपको मिला नहीं है, बस एक ड्यूरेशन में, मतलब एडमिशन अगर आपका कंफर्म हो जाता है तो एट द टाइम ऑफ एडमिशन तक आप इसको प्रेजेंट करेंगे, ये एक परफॉर्मा होता है। एक माइग्रेशन सर्टिफिकेट भी होता है कि अगर आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट में एडमिशन ले रहे हैं, जैसे आप महाराष्ट्र में एडमिशन लेना चाह रहे हैं लेकिन महाराष्ट्र के बाहर से आप बिलोंग करते हैं, कर्नाटक या मध्य प्रदेश या दिल्ली, तो आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट बनवाना पड़ता है। ऑर्फन सर्टिफिकेट, अगर बच्चा अनाथ है या फिर बच्चे के दोनों मदर फादर की डेथ हो चुकी है, तो उसके लिए जो एक ऑर्फन सर्टिफिकेट होता है वो बनवाना है। जो उसके गार्जियन होते हैं, गार्जियन के नाम से ये ऑर्फन सर्टिफिकेट बनवाएंगे, तो उसके लिए एक अलग से रिजर्वेशन मेडिकल के लिए भी होता है और टेक्निकल एजुकेशन के लिए भी होता है। उसी तरह कोविड डेथ में, अगर कोविड में आपके फादर मदर या दोनों भी डेथ हुए हैं, तो उसके लिए भी कोविड डेथ का प्रमाण पत्र जरूरी है, क्योंकि आगे चलकर बहुत सारे स्कॉलरशिप्स और बहुत सारी सुविधाएं और गवर्नमेंट और भी देना चाह रही है जिनके पेरेंट्स कोविड में डेथ हुए हैं, जैसे कि सोनाथ स्कॉलरशिप टेक्निकल एजुकेशन ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन प्रोवाइड कर रही है। उसी तरह मेडिकल वाले भी प्रोवाइड कर सकते हैं, तो बेहतर है कि डेथ सर्टिफिकेट ले लें। अब एक अल्प भूधारक दाखला होता है। अल्प भूधारक दाखला मतलब आपके पास खेती है लेकिन कम है, तो शेत जमीन जिसे मराठी कहते हैं वो कम है, तो आपने एक तहसीलदार ऑफिस से जाकर आपके पास जो भी जगह है, जितनी जमीन है, उसका आपने दिखाना है और अल्प भूधारक दाखला लेना है। उसका बेनिफिट क्या होता है, पंजाब, अगर महाराष्ट्र के स्टूडेंट है, हॉस्टल में रहते हैं, तो पंजाबराव देशमुख वसति गृह निर्वाह भत्ता होता है। ये सर मेडिकल हॉस्टल अलाउंस उसको कह सकते हैं, वो एक अच्छी अमाउंट उसकी 30,000 तक मिलती है। अब अगर आप माइनॉरिटी कम्युनिटी से बिलोंग करते हो, 6 कम्युनिटी ऐसे हैं जिसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने माइनॉरिटी डिक्लेयर किया हुआ है, जिसमें मुस्लिम, जैन, क्रिश्चियन, सिख, नौ बौद्ध, पारसी, ये 6 कम्युनिटी हैं जो माइनॉरिटी कहलाती है। अगर इस 6 कम्युनिटी में से किसी कम्युनिटी से आप बिलोंग करते हैं तो आपको एक माइनॉरिटी सर्टिफिकेट देना होता है। तो माइनॉरिटी सर्टिफिकेट कोई अलग सर्टिफिकेट नहीं होता, उसका भी वीडियो मैंने डाल रखा है इस चैनल पर, आप देख सकते हैं। तो एक डिक्लेरेशन होता है, ये आप देख सकते हैं, एक सेल्फ डिक्लेरेशन होता है जिसमें आप डिक्लेयर करते हैं कि आप माइनॉरिटी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। लेकिन अगर आप मेडिकल कोर्सेज को एडमिशन ले रहे हो तो ये सेल्फ डिक्लेरेशन आपको 100 रुपीज के स्टैम्प पर एफिडेविट करके देना होता है, इसी को कहते हैं माइनॉरिटी सर्टिफिकेट। अब जो बच्चे जिन बच्चों के पेरेंट्स लेबर का काम करते हैं, रजिस्टर्ड लेबर हो या बांधकाम कामगार हो, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड काम करते हो, तो ऐसे स्टूडेंट से कहूंगा कि अपने फादर को बांधकाम कामगार योजना जो होती है सरकार की, जिसमें रजिस्ट्रेशन करने पे लेबर कार्ड मिलता है, वो बनवाने के लिए जरूर कहें। अभी क्यों कहें, क्योंकि जब आप कार्ड बनवाते हैं तो उसके 3 महीने के बाद ही आप अप्लाई कर सकते हैं किसी भी स्कीम के लिए। तो मेडिकल फील्ड हो या टेक्निकल फील्ड हो, उसके लिए बहुत अच्छी अमाउंट स्कॉलरशिप के तौर पर मिलती है। तो ये लेबर कार्ड जो है वो जरूर बनवाएं। इसी के साथ में जिनके फादर ड्राइविंग से रिलेटेड है तो उनके लिए भी ड्राइविंग लाइसेंस और उसका जो एक सर्टिफिकेट वगैरह होते हैं, उसको भी आप एक जेरोक्स अपने पास रखें,
उस स्कॉलरशिप के लिए काम आते हैं। अब सबसे लास्ट बट नॉट द लिस्ट कि आप स्टूडेंट का खुद का बैंक अकाउंट नेशनलाइज बैंक में होना जरूरी है। अगर नहीं होगा या फिर जॉइंट अकाउंट फादर के साथ या मदर के साथ होगा तो उसको बंद करवाइए या फिर एक एक्स्ट्रा पर्सनल अकाउंट निकालवाइए, ताकि इसके बाद में जब आपको एडमिशन कंफर्म होता है तो डिमांड ड्राफ्ट आपको देना है तो वो उस बैंक अकाउंट से दे सकते हैं। उसी तरह स्कॉलरशिप उसमें जमा होगी। एजुकेशन लोन अगर आप करते हैं तो उसके लिए भी बैंक अकाउंट जरूरी होता है। तो इन सब चीजों के लिए आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स जरूरी है। मैंने 20 डॉक्यूमेंट्स पूरे आपके सामने रखे। ये 20 डॉक्यूमेंट्स आप फिर से देख सकते हैं। बाय चांस कोई मिस हुआ होगा तो नेक्स्ट वीडियो में मैं ऐड कर दूंगा। लेकिन इस तरह की इंपॉर्टेंट मालूमात आपको हमेशा मिलती है और आज भी मैंने दिया हो, तो अब तो हक बनता है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। क्यों? क्योंकि अब नीट और सीईटी के नीट की जो काउंसलिंग शुरू होगी तो उसमें डेली कुछ न कुछ अपडेट्स आते रहेंगे, नए नए रूल्स आते रहेंगे, नए नोटिफिकेशन आएंगे, तो उस सब पर वीडियोस बनते रहेंगे और अपडेट भी आपको आते रहेंगे। तो इसके लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। और ये हमारा व्हाट्सएप हेल्पलाइन नंबर है 9850757898। इस नंबर पर आप मैसेज भी ड्रॉप कर सकते हैं। कॉल ना करें, आपके मैसेज को या आपके क्वेरी को, आपके क्वेश्चन को 24 आवर्स में रिप्लाई मिल जाएगा। अब एक बात और बता दूं कि स्कॉलरशिप और एजुकेशन लोन की प्रोसेस जो है वो भले आप इंडिया में स्टडी करें या अब्रॉड के लिए जाना चाहते हैं तो ये सभी प्रोसीजर एडमिशन होने के बाद शुरू होती है। मतलब एडमिशन से पहले आप कुछ नहीं कर सकते। तो आपका जब भी एडमिशन होता है किसी भी इंस्टीट्यूट में तो सबसे पहले एडमिशन कंफर्मेशन लेटर लीजिए और उसी के बाद फिर आप एजुकेशन लोन और स्कॉलरशिप जो भी आपको चाहिए उसके वीडियोस भी है, आप देख भी सकते हैं या पर अपना क्वेश्चन हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया।